हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आज के नए इस वीडियो में। तो इसके पहले हमने बात किया था सेल और सेल थ्योरी के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। स्टार्ट करने के पहले हम जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या है। तो ये सेल के प्रकार ये हैं। सेल के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक, जानेंगे इसके बारे में। देन प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। द प्रोकैरियोटिक ग्रीक वर्ड प्रो मतलब प्रिमिटिव आर बिफोर, इसका प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव अथवा बिफोर। अकैरियन होता है न्यूक्लियस। इसमें जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोमिस होता है बिफोर कर सकते हैं, अथवा प्रिमिटिव को भी कर सकते हैं। प्रिमिटिव में पुराने स्टेट होता है। और यहाँ पे ये जो कैरियन है इसको कर सकते हैं मतलब कहते हैं न्यूक्लियस। कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हटाते हैं तो समझ में आया होगा कि द प्रोकैरियोटिक से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, दूसरे मिलकर बना है। प्रोमिस होता है प्रिमिटिव और कैरियन होता है न्यूक्लियस, मतलब पहले से न्यूक्लियस को पुराना न्यूक्लियस कर सकते हैं हम पे। तो भी आगे सेल आर स्मॉल सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव, दे आर प्रोबेबली द फर्स्ट टू कम इनटू existence perhaps 2.5 million years ago. The prokaryote cells are the most primitive cells from the morphological point of view. देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं एंड मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। दे आर प्रोबेबली द फर्स्ट टू कम इनटू एक्सिस्टेंस परहैप्स 2.5 मिलियन ईयर। ये मतलब 2.5 मिलियन पहले ही एक्सटेंस कर दिया गया था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं, जानते हैं। फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। देन टेक ए स्क्रीनशॉट सून, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोकैरियोटिक के बारे में लिखा है, दे अकर इन द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में होता है माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर। जो ये बैक्टीरिया पाया जाता है, माइकोप्लाज्म होता है, बैक्टीरिया को जानते ही हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया में होता है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड आर्चिया। ये इन सब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड आर्चिया में। A prokaryotic cell is essentially a one-envelope system organized in depth. डेप्थ में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं वन एनवलप में। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस कंपोज। इनका एक सेंट्रल न्यूक्लियस कंपोज होते हैं। किसमें कंपोज होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस में कंपोज होते हैं। अगर इसको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया, उतना ही काफ़ी है। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक समझ में आया होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक कुछ उतना खास नहीं है, बस यूकैरियोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा। द यूकैरियोटिक सेल भी ग्रीक वर्ड से यू मतलब गुड,
जो है कैरियोटिक में होता है न्यूक्लिएटेड, उसमें इतना जानते हैं मतलब अच्छी न्यूक्लियस, इसमें अच्छा न्यूक्लियस होता है, मतलब अच्छा न्यूक्लियस का मतलब होता है आर सेंट्रली टू इनवॉल्व सिस्टम एंड दे आर वेरी मच लॉन्गर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है उसमें वन इनवॉल्व था, इसमें दो है इनवॉल्व सिस्टम एंड दे आर वेरी मच लार्जर, ये बहुत बड़ा होता है देन प्रोकैरियोटिक सेल से, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत बड़े होते हैं। सेकेंडरी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द न्यूक्लियस, सेकेंडरी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियस, इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, दो न्यूक्लियस नहीं दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं एंड किसमें होते हैं न्यूक्लियस का, इनके न्यूक्लियस का दो मेम्ब्रेन होता है। अदर इंटरनल ऑर्गेनिल्स एंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट दे प्रोवाइड द साइटोप्लाज्म एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सब कुछ इसके अंदर ही होता है। सेलुलर इंटरनल ऑर्गेनेल्स मतलब इनके अंदर के सारे ऑर्गन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पढ़ के बताते हैं। The eukaryotic cell record use the good character मतलब nucleated are essentially to involve system and they are very much longer than prokaryotic cell. Secondary membrane involve the nucleus and other internal organelles and to the great extent they provide the cytoplasm as the endoplasmic reticulum. Then take a screenshot show. Take a screenshot show. आगे बढ़ते हैं यूकेरियोटिक के बारे में ही। द यूकेरियोटिक सेल आर द ट्रू सेल, ये क्या होते हैं ट्रू सेल होते हैं विच अकर इन प्लांट में पाए जाते हैं, प्लांट में एल्गी से एंजियोस्पर्म में, एल्गी से एंजियोस्पर्म तक एंड द एनिमल फ्रॉम द प्रोटोजोआ से मैमल तक। जो एल्गी को भी आगे पढ़ेंगे, फिर एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें नहीं पढ़ना है, तो अब देख लेंगे। Eukaryotic cells have different shape, size, and physiology. All the cells are typically composed of the plasma membrane, cytoplasm, and its organelles, mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi apparatus, etc. and true nucleus. It means क्या होता है इसका मतलब ये ट्रू सेल होता है इसे जानते हैं, लेकिन सभी सेल क्या होता है ट्रॉपिकल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus ये सब तो पाया जाता है, इसलिए इसे ट्रू न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं पाया जाता था, ऐसा नहीं पाया जाता था, इसलिए इसे प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़ा सा ये भी है, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। Here are the nucleus content which such as सभी विशेष कर रहे हैं और इसका क्या किया जाए, सच एज DNA, RNA, न्यूक्लियोप्रोटीन एंड nucleus remain separated from the cytoplasm by the thin perforated nucleus membrane। मतलब यह जो न्यूक्लियस रखता है क्या DNA, RNA, न्यूक्लियोप्रोटीन रखता है एंड न्यूक्लियस रिमेन सेपरेट होते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म को सेपरेट करते हैं बाय थिन परफर
ये किससे सेपरेट करते हैं? फॉस्फेटेड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के द्वारा सेपरेट करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी देखते हैं। यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस देख लेते हैं। इसका फीचर है, फिर प्रोकैरियोटिक है, फिर यूकैरियोटिक है। फीचर में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट नंबर पे साइज। प्रोकैरियोटिक का साइज मोस्टली 1 से 10 मीटर होता है, होता है। और यूकैरियोटिक का मोस्टली 10 से कितना होता है? 10 से 100 मीटर होता है, मीटर होता है इसका यूकैरियोटिक का। बोलते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेल वाल प्रेजेंट इन द मोस्ट बट नॉट इन द ऑल सेल। जो सेल वाल होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन सभी सेल में नहीं होता है। आइए इसमें प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल ओनली। प्लांट में भी होता है एंड फंगल सेल में भी होता है। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इसमें इसके न्यूक्लियस में 1 इनफ होता है और इसमें 2। एंड ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन होता है, इसके बारे में पढ़े भी हैं आगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। इसमें डीएनए पेड़ में क्रोमोसोम होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए पेड़ में होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब ऑब्वियसली प्रेजेंट ही होंगे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ कहते हैं प्रेजेंट होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में भी, यहाँ पे यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मिड की बात करें, प्लाज्मिड यहाँ पे है तो ये कॉमनली प्रेजेंट होता है। कॉमनली यहाँ पे प्रेजेंट ग्रुप लिखा हुआ है। यूजर कहाँ गया? सही हो रहा है, फिर गलत है। यहाँ पे प्रेजेंट ग्रुप लिखा है PRESENT। और इसमें क्या होता है? प्लाज्मिड रेयर होता है, रेयर टाइप से कॉमन प्रेजेंट होता है कभी। फिर अगला देख लेते हैं, कुछ और थोड़ा सा है। इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर सभी ऑर्गन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे जो उल्टा हो गया है। यहाँ पे जो ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। इसमें होगा
और सेंट ऐसे में होगा। एक बार फिर से जिस सेलुलर ऑर्गन होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या ट्रांसलेशन थे? राइबोसोम 70 यस का होता है, 70 यस में होता है सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन का, और इसमें 80 यस का होता है। राइबोसोम वही जो फोटोप्लाज्म होता है इसमें रीड होता है, इसमें लोड होता है। फोटोप्लाज्म रीड होता है, इसमें लोड होता है। इसका भी इसमें कर लीजिए, आगे देख लेते हैं को। तो ये है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, ये है यूकैरियोटिक सेल। तो देख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। चलिए आई होप सब आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जाएंगे, टेक केयर, बाय बाय।